अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लीनियर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2 कलर 3 कलर या 4 कलर को बैकग्राउंड के अंदर यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो की तरह हमने यहाँ पर एक डिव टैग लिया हुआ है, देन उसे हमने यहाँ पर सेंटर में सेट किया हुआ है और ये जो हमने उसे 20 पिक्सल का बॉर्डर दिया हुआ है वो शो हो रहा है। देन हमने उसे विड्थ और हाइट दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि हम आज की इस वीडियो के अंदर लीनियर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर ग्रेडियंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा कलर को मिक्स करना हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज के नेम से। देन हम यहाँ पर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट के नेम से यहाँ पर CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कलर को एक साथ यूज़ करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए लिखता हूँ रेड कोमा ग्रीन। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रेड और ग्रीन कलर दोनों एक साथ आ रहे हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम है, मतलब कि रेड कलर ऊपर आ रहा है और नीचे ग्रीन कलर आ रहा है। तो हम यहाँ पर मल्टीपल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर ब्लू भी साथ लिखूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे ब्लू कलर भी आ रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से मल्टीपल कलर्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पर और भी बहुत से कलर ऐड कर सकते हैं। देन एज इट इज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम की तरफ है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो टॉप की तरफ हो, मतलब कि रेड पहले है देन ग्रीन फिर ब्लू, तो उसके लिए हम यहाँ पर जब हम यहाँ पर कलर डिफाइन कर रहे हैं इससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू टॉप। देन हम लास्ट पर कोमा का सिंबल भी यूज़ करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रेड कलर है वो बॉटम पर आ रहा है, देन ग्रीन और देन उसके बाद ब्लू आ रहा है। देन एज इट इज़ हम इसे लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट वाली साइड को हो चुकी है। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर राइट लिखता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो तीनों कलर हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड को हो चुकी है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम इसकी जो डायरेक्शन है उसे किस तरह से चेंज करते हैं। तो एज इट इज़ हम इन्हें कॉर्नर के अंदर भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टू टॉप लेफ्ट। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे कलर है इनकी डायरेक्शन टॉप लेफ्ट की तरफ हो चुकी है, मतलब टॉप ये वाली साइड है और लेफ्ट ये वाली साइड है। तो रेड कलर पहले आ रहा है देन ग्रीन फिर ब्लू। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर टॉप राइट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो कलर है इनकी डायरेक्शन टॉप राइट हो चुकी है। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉटम लिखता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे कलर की डायरेक्शन है वो बॉटम राइट की तरफ हो चुकी है। तो आई होप आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि हम कलर की जो डायरेक्शन है इन्हें कॉर्नर के अंदर किस तरह से सेट करते हैं। तो एज इट इज़ हम इसे यहाँ पर डिग्री के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 45 डिग्री। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे कलर्स हैं इनकी डायरेक्शन 45 डिग्री को हो चुकी है। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर माइनस अगर करते हैं -45 डिग्री। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रेड कलर जो है वो राइट साइड पर आ चुका है और जो ब्लू कलर है वो टॉप लेफ्ट साइड पर जा चुका है। तो एज इट इज़ हम इसे यहाँ पर 90 कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर 90 डिग्री कर देता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा कलर है इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड को आ रही है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम इनकी जो डायरेक्शन है इसे किस तरह से चेंज करते हैं। देन एज इट इज़ हम ये जो हमारे पास रेड कलर आ रहा है इसकी परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं कि 10% तक हमारा रेड कलर फिल हो। देन नेक्स्ट जो 10% हो उसके अंदर हमारा जो ग्रीन कलर है वो फिल हो और जो लास्ट वाले 80% रह गए उनके अंदर ब्लू कलर फिल हो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर 10% लिखूँ। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर ग्रीन के साथ 20% लिखें। देन फाइल को सेव करते हैं।
हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रेड कलर आ रहा है वो 10% तक फिल हुआ है। देन एज इट इज़ जो ग्रीन कलर आ रहा है वो 20% तक फिल हो चुका है, और जो लास्ट वाला 80% बचा था उसके अंदर ब्लू कलर सेट हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से अपने कलर की जो डायरेक्शन है उसे सेट कर सकते हैं। देन डिग्री के अंदर किस तरह से हम अपने कलर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और जो हम परसेंटेज के हिसाब से कलर को फिल कर रहे हैं इस बात की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं कि हम टू कलर यूज़ करें और देन जो टू कलर हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी के लिए इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे RGBA, देन स्मॉल ब्रैकेट्स और इसके आगे कोमा का सिंबल यूज़ करेंगे। देन यहाँ से फिर अगेन लिखेंगे RGBA, देन स्मॉल ब्रैकेट्स। देन हम इस RGBA के अंदर वही वैल्यू डिफाइन करेंगे जो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कलर जाते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर रेड कलर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा 255,0,0। देन हम अगेन कोमा यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक होती है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पर 0.5 सेट कर देता हूँ। देन एज इट इज़ जो नेक्स्ट कलर है वो हम ब्लू सेट करते हैं, तो उसके लिए भी एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा 0,0, देन हम यहाँ पर ब्लू कलर के लिए भी एज इट इज़ 255 यूज़ करेंगे, देन कोमा, और यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं 0.5 रखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास टू कलर आ रहे हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम की तरफ है, मतलब कि रेड कलर ऊपर आ रहा है और नीचे वाली साइड पर ब्लू कलर आ रहा है, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी यहाँ पर कम हो चुकी है। तो आई होप आपको उस बात की भी समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पर मल्टीपल कलर्स की जो ट्रांसपेरेंसी है उसे किस तरह से कम करते हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पर ग्रीन कलर या कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे RGBA, स्मॉल ब्रैकेट्स, देन हम इसके अंदर लिखेंगे 0,255। ग्रीन कलर हम चाहते हैं तो इसलिए हम जो सेकंड वैल्यू है उसको 255 रखेंगे, देन कोमा, देन हम यहाँ पर 0 यूज़ करेंगे ब्लू के लिए, देन कोमा, और यहाँ पर हम अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, तो मैं एज इट इज़ 0.5 रखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कलर का कम्बिनेशन आ चुका है, रेड, ब्लू और ग्रीन, और इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमने 50% कम कर दी हुई है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे किस तरह से कम कर रहे हैं। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टू लेफ्ट, देन कोमा, फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पहले जो कलर थे वो टॉप से बॉटम वाली साइड पर अलाइन हुए थे, अब वो राइट से लेफ्ट की तरफ अलाइन हो चुके हैं, मतलब कि पहले रेड आ रहा है, देन ब्लू, फिर यहाँ पर ग्रीन। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करते हैं। देन एज इट इज़ इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रिपीट लीनियर ग्रेडियंट, उसे भी हम यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिपीट लीनियर ग्रेडियंट, और इसके भी अंदर भी हम एज इट इज़ जो अपनी वैल्यूज़ हैं उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको इस प्रॉपर्टी के नेम से समझ आ रही होगी कि मतलब कि रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट का मतलब है कि जो हम यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे कलर की, उन कलर्स को वो बार बार रिपीट करेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर रेड कलर सेट करता हूँ, देन कोमा, और यहाँ पर हम ब्लू कलर सेट कर देते हैं, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कलर आ रहे हैं, रेड और ब्लू। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, लेकिन यहाँ पर अभी जो कलर है वो रिपीट नहीं हो रहे। ये रिपीट कब होंगे? जब हम अपने इन कलर्स को परसेंटेज के साथ डिफाइन करेंगे। देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो हमारा रेड कलर है वो 5% तक फिल हो जाए, देन एज इट इज जो हमारा ब्लू कलर है वो 10% तक फिल हो जाए, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रेड और ब्लू कलर है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी इसका नेम भी था रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, मतलब कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये बार बार कलर को रिपीट करेगी। देन एज इट इज हम इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर भी डिफाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पर ग्रीन लिखता हूँ। देन हम यहाँ पर जो इसकी परसेंटेज है वो भी डिफाइन करेंगे, तो हम इसे यहाँ पर 15% फिल कर देते हैं, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों कलर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं।
तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम ये जो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी ऐसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो हमने प्रॉपर्टीज यूज की हैं, रेड कलर को हमने 5% तक फिल किया है, देन एज इट इज हमने ब्लू कलर को 10% तक फिल किया है और ग्रीन कलर को हमने 15% तक फिल किया है। तो इन्हें यहाँ पर फिल करने की भी दो कंडीशंस हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर ये है कि आप कोई भी जो परसेंटेज है वो इक्वल नहीं रख सकते, सेम नहीं रख सकते। मतलब कि आप अगर यहाँ पर रेड कलर को 5% तक फिल कर रहे हैं, देन आप ब्लू कलर को यहाँ पर अगर 5 रखेंगे, देन आप देखेंगे कि जो हमारा पहला कलर है वो वहां पर हमें शो नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कलर हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। देन एज इट इज अगर हम इसे यहाँ पर 6% कर दें, देन फाइल को सेव करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो तीनों कलर हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसा कि मैं अगर स्क्रीन की विड्थ को इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है और ब्लू कलर भी आ रहा है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से इसकी जो परसेंटेज की वैल्यूज हैं उसे सेट करेंगे। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आप जब भी इसकी रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट के अंदर कलर्स की परसेंटेज सेट करेंगे तो वो आप बॉटम से टॉप वाली साइड को सेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर हमने 5% की है तो अगर हम यहाँ पर जो ब्लू की वैल्यू है वो हम 3% कर देते हैं, देन आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो रेड कलर है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी जो हमने परसेंटेज दी है वो हमने ब्लू से ज़्यादा दी है। तो इससे ये है कि अगर मैं ये रेड की वैल्यू इसे 2% कर दूं, देन आप देखेंगे कि हमारे जो तीनों कलर हैं वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो आई होप आपको दोनों कंडीशन की समझ आ गई होगी कि हम ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी किस तरह से यूज़ करते हैं। देन एज इट इज़ हम जो इसकी डायरेक्शन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टू लेफ्ट, देन कोमा का सिंबल लगाएंगे, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे कलर से इनकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड को हो चुकी है। देन एज इट इज हम इसे किसी भी कॉर्नर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं टू टॉप लेफ्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि ये टॉप वाली साइड को मूव हो चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम इन दो प्रॉपर्टीज को किस तरह से यूज कर रहे हैं, और ये जो लीनियर ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टीज की कंडीशंस हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी कि हम इन्हें किस तरह से सेट करते हैं। तो अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम रेडियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसे हम किस तरह से यूज करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।